स्टार्टिंग एपी, ये देखिएगा एपी स्टार्ट कर रहा हूं. इट इज संडे टुडे. नाउ यू कैन सी दैट आपका नाम, ये देखिए मैं भी मोटरसाइकिल से ही आया हूं. आपका नाम देखिए, ये मेरी मोटरसाइकिल देखिए आपका बाहर खड़ी है, ये देखिए. और ये देखिए बाहर बारिश हो रही है. मैं सिर्फ ये एपी स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, आप अपने मकसद में कभी भी निराश नहीं हो. मसौदा तैयार करोगे, मकसद आपके पास होगा, तो याद रखिएगा मंजिल भी आपको मिलेगी. इफ यू वांट द परफेक्शन इन द लाइफ, याद रखिएगा, अगर आपको जिंदगी में परफेक्शन चाहिए, अगर आपको लाइफ में मकसद चाहिए ना, मैंने बोला मसौदा तैयार करिए, प्रोजेक्ट तैयार करिए, प्रिपरेशन करिए, देन परफेक्शन आपके पास ऑटोमेटिकली आएगी. बारिश डज नॉट मीन दैट कि आप अपने मकसद में बिल्कुल सुस्त हो जाए. ये आपको ये सिखाती है कि जितने भी लीडर्स बड़े बड़े हुए हैं, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े आईएएस डॉक्टर्स हुए हैं, या सब लोग अपनी मेहनत करके ही आगे बढ़े हैं. अगर वो भी ऐसा सोच लेते, या फौजी अगर ये सोच ले आज बारिश हो रही है, मैं भी सो जाता हूँ रजाई के अंदर, तो आपके सीमा की सुरक्षा कौन करेगा, ये याद रखिएगा. इसलिए मैं आया हूँ. मैं भी कार से आ सकता था, लेकिन मैं आपको ये शो करने के लिए मैं भी दाढ़ी बना के आया हूँ सुबह, इसीलिए कि आपको हमेशा अपने कामों में तत्पर रहना चाहिए. पढ़ाई पहले है, फिर और चीज होंगी. थैंक यू. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सीक्वेंस अर्थमेटिक में बहुत अच्छा चैप्टर लिया आज बारिश के दिन. देखिए लाइफ में आप सीक्वेंस, सिमेट्रिक, रैंडमली ये सारी चीजें पढ़ते हैं. A collection of numbers arrangement in some definite order and formed according to some rule is called a sequence. एपी पढ़ रहे हैं हम, याद रखिएगा एक डेफिनेट ऑर्डर होता है, एक डेफिनेट पैटर्न होता है, और इसके लिए आप जो मैं पहले एपी आपको पढ़ा चुका हूं उसमें आप जरूर जाइएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएगी. मैं आज आपको रिवीजन बता रहा हूं. रिवीजन एपी कुछ नहीं है, नथिंग एट ऑल. आज मैं रिवीजन के अकॉर्ड चल रहा हूं. देखो आपका ना एपी का कोई भी सवाल जब आप व्हेन यू विल स्टार्ट द क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन एपी, फर्स्ट यू विल राइट दैट आपका लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म of an AP and D is the common difference. D is the common difference. Either that question is related to 1 marks, 2 marks, 3 marks, जितने भी का होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट आप टाइप करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव तैयार करोगे बार बार का है, ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली आपका तैयार हो जाएगा. नाउ देखो अब एपी, एपी इज इक्वल टू आपका देखो नाउ दिस इज फर्स्ट टर्म, नाउ इट इज देखो सेकंड टर्म, ये आपका देखो नाउ थर्ड टर्म, और ये आपका देखो नाउ, यहां पे आप लास्ट टर्म भी आपका लिख सकते हैं. लास्ट टर्म, अगर लास्ट टर्म आपके पास है, इसका मतलब फाइनाइट एपी है. इफ द लास्ट टर्म इज नॉट प्रेजेंट इन एन एपी, दैट इज एन इनफाइनाइट आपका हो गया. नाउ देखिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इसलिए बोला. अब आपका देखो ना एपी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म को आप लिखते हैं ए, सेकंड टर्म ए2, देखो ए3 एंड देखो लास्ट टर्म आपका देखो एन हो गया. तो कोई भी सीक्वेंस, इफ एनी एपी, इफ एनी सीक्वेंस इज गिवन एंड यू हैव टू चेक दैट आइदर इट इज एपी और नॉट, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस. ये देखो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू आपका ना देखो दिस इज सेकंड टर्म और माइनस आपका देखो फर्स्ट टर्म. सेकंड टर्म का मतलब A2 और माइनस देखो आपका A. A2 का मतलब आपका क्या होता है, देखो A प्लस 1D और माइनस A, तो देखो ये आपका नाम, तो D इज इक्वल टू आपका देखो D. फर्स्ट यू हैव फाइंड आउट, ऐसे आप दोबारा आपका अगेन आप फिर निकालिएगा. देखो नाउ कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस का थर्ड टर्म माइनस आपका देखो सेकंड टर्म. थर्ड टर्म का मतलब देखो A3 और माइनस A2. A3 का मतलब A प्लस 2D माइनस माइनस देखो A प्लस 1D. सेकंड टर्म तो ना A प्लस 2D and when you open this आपका माइनस A माइनस 1D प्लस एंड माइनस कैंसिल, 2D में से 1D आपका ना तो D इज इक्वल टू ट्वाइस और थ्राइस. इफ यू चेक दैट आपका नाम देखो कि कॉमन डिफरेंस सब में बराबर आ रहा है. देखो आपका नाम देखो, अगर आपका देखोगा ये थर्ड फ्रॉम
Equation number 1 and the equation number 2. If common differences मैंने DIFFS कर दिया, common differences are same, so the given sequence is in AP. ये देखिए आपका ये AP आपका हो गया, पहली चीज ये हो गया आपका, देखो इज इट क्लियर? तो ये है। अब इसमें AP बेसिकली नथिंग एट ऑल, AP में आपका देखो ना, अब इसमें फॉर्मूला यूज जो आप करेंगे, ये फॉर्मूला यूज, ये देखिए AN is equal to A plus N minus 1 into D होगा, ये देखिए AN is also written as L का मतलब लास्ट टर्म हो गया, देखो A plus N minus 1 into D, देखिए क्लियर? तो ना A या N, या देखिए देखो क्या लिखा है, A या L आपका, इसका मतलब देखो आपका ना लास्ट टर्म होता है आपका ना, देखो लास्ट टर्म A मींस देखिए आपका ना इट इज द फर्स्ट टर्म सीक्वेंस में, N का मतलब आपका देखो नंबर ऑफ टर्म्स, एंड D मींस आपका देखो ना कॉमन डिफरेंस। You see in this formula there are 4 terms. If 3 are known, any of 3, fourth can be automatically you can find out by using this formula. Is it clear? Fine. एक ही फॉर्मूले में पूरे 4 में से 3 नोन क्वांटिटी है, एक अननोन है, आपके निकल जाएगी। ये तो उसके लिए जब आपका AN के लिए नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली हो, या आपका फर्स्ट टर्म निकाल ली हो, या आपका लास्ट टर्म निकाल ली हो, या आपको कॉमन डिफरेंस निकाल ली है। द सेकंड फॉर्मूला व्हिच यू हैव टू यूज, ये आपका देखो नाउ सम ऑफ nth टर्म Sn is equal to n by 2 आपका देखो 2a plus n minus 1 into d। Sn का मतलब सम ऑफ nth टर्म, n means number of terms, a means first, a is फर्स्ट टर्म एंड D is कॉमन डिफरेंस। ये तब यूज करेंगे आप जब आपके पास इनफाइनाइट AP होगी। इनफाइनाइट AP मींस देखिए जब AP इज इक्वल टू आपका देखो A, A2, A3 और आपका देखो ना A, इसी में आपका दूसरा फॉर्मूला सम ऑफ nth टर्म Sn इज इक्वल टू n by 2 A plus An। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आपके पास प्रेजेंट होगा, it means आपका AP is equal to आपका A, A2, A3 and the last term AN is present, तो उस समय आपका नाम देखो आपका क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। The last term AP देख लीजिए आपका नाम AP है, ये AP में इससे पहले वाला टर्म आपका क्या होगा AN-1, ये देखिए इससे पहले वाला टर्म आपका क्या होगा AN-2। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक पे बेस है, उसकी एप्लीकेशंस को कैसे यूज करना है, उस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, पहले फॉर्मूला आपका लर्न होना चाहिए। फॉर्मूले के बारे में माइन्यूट से माइन्यूट जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ये था, ये फॉर्मूला आपने यूज किया है, आपका नाम देखो दिस इज क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपके पास AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये आपका, ये हमने इसको क्लियर किया है। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूंगा कि आप इस बारिश में आए। देखिए वो इससे एग्जैक्टली ये कहना बहुत जरूरी है आज की तारीख में, जिस हिसाब से टाइम आज की तारीख में माँ बाप सोच रहे हैं आज बारिश है, आज ठंड है, आप हम सो जाते हैं, कौन बच्चों को छोड़ेगा। दूसरा क्या है कि 10th में पढ़ने वाला बच्चा अपने आप में इतना सक्षम होता है कि वो अपने आप ही खुद ही अरेंजमेंट कर ले, मोटरसाइकिल है आजकल, स्कूटी है या आपका ऑटो है, कुछ भी नहीं है किसी के पास, ऑटो तो है लेकिन रजाई त्यागोगे, याद रखिएगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। आपके फादर डॉक्टर हैं, अगर वो सोच रहे कि आज मैं नहीं जाऊंगा, कोई क्या नाम कहते वहां अगर OPD है, आपके फादर नहीं आ रहे, कोई किसी को क्रॉनिक डिजीज है, पता चला किसी ने आपका 4 महीने या कोई 4 महीने का मतलब मेरा क्या होगा चपरासी, उसने आपका इंजेक्शन लगा दिया, आदमी मर गया, तब क्या होगा, किस पे आएगी बात, डॉक्टर पे आएगी। तो अपने मकसद पे हमेशा, हिंदुस्तान को जो आगे बढ़ाया है ना, आज अगर मोदी जी की हम तारीफ करते हैं, इसका मतलब ही आपका क्या है, आज हम दीपक रावत की तारीफ करते हैं, इसका मतलब कि उन्होंने मकसद, उन्होंने मसौदा तैयार किया है, तभी उन्हें मंजिल मिली। वही मैं भी आपको जाता हूँ,
मैं भी कार से आ सकता था, देखिए मैं मोटरसाइकिल से, मेरे वीडियो में पहले देख लीजिएगा। मैं भी नहा के आया हूं, आपका देखो ना, मैं भी दाढ़ी बना के आया हूं, इसीलिए कि और दिन नहीं, यानी कि याद रखिएगा, जिस दिन कोई कुछ काम नहीं करे उस दिन आप अच्छा काम करिए, समाज आपको देखेगा, समाज आपसे प्रेरणा लेता है, क्योंकि मैं एक टीचर हूं। इज इट क्लियर? अब आपका देखो इसमें सम फॉर्मूला, सम रिक्वायर्ड फॉर्मूला, कुछ रिक्वायर्ड फॉर्मूले इसमें आपके और है। जैसे देखो अगर आपके पास ए एन है, ए एन इज इक्वल टू आपका देखो ना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका देखो ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर आपका लास्ट टर्म, nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला आपके पास ये है, देखिए ना, अगर सपोज ये आपको गिवन दिया हुआ है तो आप सबसे पहले क्या करें, ए एन माइनस वन निकालें। अगर ये गिवन है तो फर्स्ट फाइंड आउट आपका देखो, फर्स्ट फाइंड आउट आपका नाम ए एन माइनस वन। इससे क्या होगा कि आप इजीली आपका देखो कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट कर पाएंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ए एन माइनस वन, द वैल्यू ऑफ ए एन विच इज गिवन आपका नाम, एन आपका एन की जगह में देखो आपने एन इज इक्वल आपने एन माइनस वन रख दीजिएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन है, एन माइनस वन, यहाँ पे एन माइनस वन कर दीजिए। एन माइनस वन का मतलब एन माइनस वन, एन माइनस टू आ गया, क्लियर हो गया। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस, अगर आपके पास ए एन है, अगर आपके पास ए एन है तो आप क्या करेंगे, पहले ए एन माइनस वन निकाल दीजिएगा और उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा कॉमन डिफरेंस इज इक्वल आपका ए एन माइनस वन। मींस कंसेक्यूटिव टर्म में से पहला आपका सक्सेसिव टर्म को आप माइनस कर दीजिएगा, प्रीसीडिंग टर्म जिसको कहते हैं, प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग आपका जो हुआ आपका, ठीक है, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को माइनस कर दीजिए, एक चीज। दूसरा फॉर्मूला देखो आपका, अगर सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म Sn आपको दिया हुआ, जैसे Sn का मतलब n बाई टू आपका देखो ना 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ये आपको गिवन है। आप क्या करें, फर्स्ट प्लीज फर्स्ट फाइंड आउट, आपका फर्स्ट फाइंड आउट Sn माइनस वन कर दीजिए। तो जब ये निकल जाएगा इससे क्या होगा, nth टर्म निकल जाएगा, इससे nth टर्म निकल जाएगा, यानी कि an इज इक्वल टू Sn माइनस वन। तो एपी आपका बेसिकली आपका नाम इन दोनों पे ही चलती है, इन दोनों पे ही चलती है। लेकिन ये अगर आपके पास देखो फाइनाइट का एपी है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, कई बार दिया होता है, कई बार निकालना होता है अपना। और अगर ऐसी पोजीशन है तो आप डायरेक्ट भी आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और आपको एन दिया हुआ, आप n इज इक्वल टू 1 2 3 भी रख सकते हैं आपका ना, या डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं। ये था, इज इट क्लियर? फाइन। तो ये अब देखिए डेरिवेशन Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या आपका देखो, और Sn इज इक्वल टू आपका देखो n बाई टू आपका देखो a प्लस n। ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है, मैंने वही बोला, गाड़ी चलाने से पहले, गाड़ी सीखने से आपका सीखनी पड़ती है। खाली ड्राइविंग सीट में बैठ करके नहीं होगा कि आपने पाँव एक्सीलरेटर में रख दिया तो वही हो रहा है, आजकल वही हो रहा है कि आपने बच्चे ने 9500 नंबर लिया है, कैसे लाया ये तो मैं भी नहीं जान पाया हूं। 33 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, इतनी मेहनत हमें करनी पड़ती है सुबह उठ उठ करके। आज बारिश में भी आप भी आए, हम भी आए, तो डिटरमाइन होना पड़ेगा जिंदगी में, याद रखेगा। अगर डेडिकेशन डिवोशन डिटर्मिनेशन नहीं है, बाहर मेरे सीडलिंग के बोर्ड में लिखा हुआ, ये इसीलिए लिखा हुआ कि आपका डिटरमाइन होना पड़ेगा। और मैं एक वैसे भी एक फौजी का बेटा हूं, देखो आपका नाम, मैंने वही बोला, अगर हम भी आप ही की तरफ सो जाएं और आपका नाम वहां पाकिस्तान में मोर्टार गिरा दिया तो सब चिल्लाती जिंदगी, ये फौज क्या कर रही है, फौज ने ठेका तोड़ना ले रखा है यार, हमें भी तो आराम चाहिए। यही मकसद हम यहाँ भी रखेंगे, तभी एक अच्छा फौजी बनेगा, एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, एक अच्छा इंजीनियर बनेगा, एक अच्छा यूपीएससी से सिलेक्टेड आईएएस आईपीएस पीसीएस पीपीएफ बनेंगे, और एक अच्छा चपरासी भी बन सकता है। इज इट क्लियर? तो देखिए अब डेरिवेशन में ये स्टेटमेंट आपको हर एक मार्क्स के सवाल में लिखना पड़ेगा, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, वो भी। तो लेट स्मॉल a be the first term of an AP and D is the common difference। AP आपका देखो ये है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट, थर्ड। इज इट क्लियर? फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट जो भी कहें। अब इसको लिखने के लिए आपका देखो ना AP is equal to फर्स्ट टर्म, ये देखिए कॉमन आपका देखो। अब यहाँ पे ये हो गया, इसको देखो आपका नाम a प्लस 1d a प्लस 2d, इसको लिख सकते हैं आपका देखो ना। तो देखो आपका
ये हो गया, इसको a n माइनस 2 a n माइनस 1 और a n आपका ये कर दिया। फ्रॉम हियर टू हियर नंबर ऑफ टर्म्स कितने, nth टर्म, याद रखिएगा nth टर्म, ये टोटल आपका है बिल्कुल एग्जैक्ट। तो अब आप Sn कर दीजिएगा, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म Sn इज इक्वल टू, इनको यू हैव टू ऐड a प्लस 1d, देखिए ना a प्लस 2d आपका देखो ना ये, और प्लस ये देखिए आपका दिस इज ये आपका an आपने ये प्लस कर दिया, प्लस लिख दिया हमने। अब आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, आप इसको भी लिख सकते हैं, ऐसा मैंने नहीं लिखा तो इससे होगा। अब आप क्या करेंगे, रिवर्स द राइट हैंड साइड ऑफ, देखो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ये जो इक्वेशन नंबर 1 में अपना राइट हैंड साइड है इसको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, ये Sn देखो ये बिल्कुल ऐसे ही आएगा, देखो Sn इज इक्वल, अब ये देखिए आपका an आपका an प्लस, देखो ये आपका an माइनस 1 मैंने नहीं लिखा, आप ऐसा नहीं कि मैंने नहीं लिखा तो आप बिल्कुल नहीं लिखे, ये आपका प्लस है, आपका देखो a n माइनस 2 हो गया, इज इट क्लियर, देखो a आपका n माइनस 2 हो गया, देखिए नाउ प्लस डैश 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 डैश, ये देखो आपका a3 का होगा a प्लस 2d, देखो आपका प्लस a प्लस 1d, और थोड़ा सा मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, आपका देखो a प्लस 1d और प्लस आपका a, ये देखिए ये सामने रिवर्स कर दिया आपने, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, क्लियर। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ साइड्स या बोथ हैंड्स पे आपका एक, बोथ साइड्स पे आपका बोथ हैंड्स पे आप इसको कर दीजिए, तो देखो Sn प्लस Sn ये ऐड कर दे, आपका देखो Sn प्लस Sn ये कर देता हूं मैं पहले, देखो ऐसे लिख दे रहा हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ये तो कई बच्चे होंगे जो YouTube देखेंगे, उनका ये Sn 2Sn कहां से आ गया, नहीं लगाता बच्चा, जब फ्री में पास हो रहे तो क्यों लगाएगा बच्चा दिमाग। ये देखिए अब देखो ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, तो ना अब Sn प्लस Sn जैसे करो, ये देखिए An प्लस ये देखिए ये हो गया ना, दो प्लस है आपका an प्लस 1d और प्लस an माइनस 1, ये देखिए आपका ऐसे ये सब ऐड हो जाएंगे और लास्ट में an प्लस a, ये भी आपका जोड़ देंगे an माइनस 1 प्लस a प्लस 1d an, मैंने इसलिए नहीं जोड़ा, आप इसको जोड़ सकते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, आपका an माइनस 1 प्लस a प्लस 1d a प्लस 1d प्लस a n माइनस 1, ये देखिए सब जुड़ गया, ये देखो जुड़ गया ना, अब ये क्लियर हो गया, देखिएगा तो ना Sn प्लस Sn आपका कितना हो गया 2Sn, बिकॉज दे बोथ आर द लाइक टर्म, आपका देखो यहां से देखो an प्लस a आपका देखो, और an प्लस a यहां से यहां तक ये कितनी बार आ रहा है, nth टाइम आ रहा है, तो देखो n टाइम कौन आ रहा है, a प्लस a plus n, a plus a. How many times coming? It's n times. N times. Which term is coming? Yeah, which term are coming? A plus n. Sn is equal to n by 2. देखो a plus. प्रूव हो गया। अब आपका देखो an is equal to आपका देखो आपके पास क्या a plus n minus 1 into d. It is the very first formula which generally you should find out either the last term, either the first term, either the common difference, either the number of terms, because this formula has your 4 quantities. If 3 are known, fourth can be automatically find out which is unknown quantity. So now Sn is equal to n by 2 आपका देखो a plus an की जगह में a plus n minus 1 into d, तो देखो Sn is equal to Sn is equal to n by 2 1a 1a 2a plus n minus 1 into d, सेकंड प्रूव हो गया, ये देखो। तो ये फाइनाइट एपी के लिए, ये इनफाइनाइट एपी के लिए, दिस इज द फार्मूला डेरिवेशन। इज इट क्लियर सर? प्लीज